तो गुड मॉर्निंग अगेन। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और हमने 5-6 वीडियो बना ली हैं और आपने देखी हैं। अगर नहीं देखी हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर करने वाला हूं मैं शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आपको जेई मेंस और एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है तो वो भी इसी सीरीज़ में शामिल होगी। मीन्स इसकी कम से कम 20 वीडियो होने वाली है और आपकी शुरू से आखिर तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ सब कुछ होगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। चलिए आज के कुछ फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन 2x का। अब साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। एक तो होता है 2 sin a cos a, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला भी होता है। मतलब जैसे यहाँ पे तो 2a है तो मेरा एंगल हाफ हो गया, यानी कि एंगल a हो गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर यहाँ पे एंगल a होगा तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है, आप देखोगे फॉर्मूले का कंसेप्ट सेम है। 2 sin a cos a, 2 sin a/2 cos a/2, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, यहाँ पे a होगा, अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, यहाँ पे a/2 हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला सेम है। इसी तरह cos 2a के भी 4 फॉर्मूले हैं। एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। इसी तरह a के हो गए सारे सेम फॉर्मूले हैं, बस एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं कि सपोज उन्हें cos 2a का फॉर्मूला लगाना है तो वो क्या करते हैं, लगा देते तो फॉर्मूला सही है लेकिन यहाँ भी एंगल 2a ही रहने देते हैं। तो ऐसी गलती ना करिए। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, इट मीन्स a/2 हो जाएगा। इसी तरह साइन 3x के और cos 3x के फॉर्मूले भी हैं। साइन 3x का होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x और cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही tan 2a का फॉर्मूला भी है। tan 2a में है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर। देखिए कितना सिमिलरिटी है। साइन 2a में भी सेम फॉर्मूला है, बस नीचे प्लस है तो साइन आएगा, नीचे माइनस है तो tan आएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। उसी तरह हाफ एंगल का हो गया, a का हो गया, a का हाफ हो गया। tan 3a का फॉर्मूला ये होता है 3 tan a - tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों, चारों फॉर्मूले। एक तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, 1 + cos a। देखो एंगल हाफ हो गया, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे a था, यहाँ पे a/2 हो गया। इसी तरह 1 - cos 2a 2 sin स्क्वायर a। बेसिक फॉर्मूले ये दोनों हैं। एंगल हाफ करते रहेंगे तो वो हाफ होते रहेंगे। जैसे मैं बोलूँ 1 + cos 3x, अगर मैं लगाना चाहूँ यही फॉर्मूला तो मैं लगा दूंगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x/2। मुझे तो एंगल का हाफ करना है। बात समझ में आई? नाउ अगर ऊपर हो cos x + sin x अपॉन cos x - sin x, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो हम ऊपर नीचे पहले cos से डिवाइड करेंगे और फिर tan π/4, जो साइन ऊपर आएगा वही हमें लेना है। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाली है, या आज की और कल की मिला के जो अगली वीडियो होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। पहला होता है cos 4x को मुझे ये प्रूव करना है। तो जब भी यहाँ पे एंगल इवन आएगा, कैसा आएगा, इवन एंगल आएगा, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे 2 × जो भी बचा। मेरा फिलहाल 2x बचा। अगर यहाँ पे 6x होता तो 2 × 3x होता, यहाँ पे 8x होता तो 2 × 4x होता। तो जो भी बचेगा 2 आपने बाहर लेना है। अब अगर मैं इस पूरे एंगल को a मान लूँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos 2a। अब cos 2a का मुझे फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। भाई cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसके लिए आपको देखना चाहिए राइट हैंड साइड पर मुझे क्या लाना है। देखो मुझे 1 - चाहिए, तो मैं देखूंगा कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें 1 - आता है। तो मैंने देखा कि इसमें 1 - आता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a। मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a। मैंने a की जगह वापस 2x पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर 2x।
मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको अभी, वो होता है 2 sin x cos x। वैसे तो एक और होता है, पर मुझे आंसर साइन कॉस में चाहिए, इसलिए मैंने साइन 2x का साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया। और पहले मैंने इसे लिखा साइन 2x का होल स्क्वायर, और मैंने लगाया इसमें साइन 2x का फॉर्मूला। ये हो गया 2 sin x cos x। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बात समझ में आई? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये भी ऐसी है, tan 4x। देखो इवन एंगल है ना यहाँ पे, इवन में हमेशा आपने यही करना है। तो पहले लिखना है tan 2 इंटू 2x, और आपने इस 2x को a मान लेना है। तो ये बन गया tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a। एक ही फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने देखा ही नहीं पीछे। 1 माइनस tan स्क्वायर a। a की जगह वापस 2x पुट कर देना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब मुझे यहाँ भी लगाना है tan 2x का फॉर्मूला, और यहाँ भी लगाना है tan 2x का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा देते हैं पहले, जिससे कि आपको समझ में आ जाए मैंने कहाँ कहाँ tan 2x के फॉर्मूले लगाए हैं। तो इसे लिखा मैंने tan 2x का होल स्क्वायर। अब मैंने tan 2x का फॉर्मूला दोनों में लगा दिया, ऊपर लगाया तो वो हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे भी लगाऊंगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया है tan 2x का फॉर्मूला। अब ऊपर तो सिंपल हो गया, ऊपर तो हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और नीचे क्या करता हूँ मैं इसके स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूँ, यानी कि ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग। गॉट इट? अब नीचे का एलसीएम ले लेते हैं जी। मतलब मैंने इसके नीचे अपॉन 1 डाल दिया, तो मैंने एलसीएम ले लिया। तो ऊपर तो सेम रहेगा और नीचे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एक पावर से एक पावर कट गया। अब ये जो बचेगा ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो आ गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। और नीचे हम इन दोनों के फॉर्मूले खोल देते हैं। इसका खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका खोलते हैं तो माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 6 tan स्क्वायर x। तो मेरा ये सॉल्व करके आ गया 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। देखना क्या प्रूव करना था मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे आ गया 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। यही आ गया, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? इवन एंगल 2 से मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगाना है जो भी अंदर होगा। जैसे देखो ये है, ये भी इवन एंगल है, तो मैं इसको भी सेम तरह से ट्रीट करूँगा। इसे लिखूँगा मैं 2 इंटू 3x, और मैंने इस बार 3x को a मान लिया, तो ये बन गया cos 2a। अब देखो बात आती है कि मैं cos 2a का फॉर्मूला कौन सा लगाऊँ, 4 होते हैं। तो मैंने ये देखा कि राइट हैंड साइड पे सब सारी टर्म जो है वो cos में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ जिसमें सिर्फ cos वाली टर्म आती हो। वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मैंने a की जगह वापस 3x पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। मैंने इसको लिखा 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब cos 3x का तो एक ही फॉर्मूला है, वो लगा देते हैं। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी कि 16 cos की पावर 6x प्लस बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x
माइनस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 कॉस की पावर 4x माइनस 1, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 कॉस की पावर 6x, 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कॉस की पावर 4x माइनस 1। देखना मुझे क्या प्रूव करना था, चेक कर लेते हैं एक बार। 32 कॉस की पावर 6x, 32 कॉस की पावर 6 माइनस प्लस 18, 18 आ गया माइनस 40, बढ़िया आ गया, बिल्कुल यही आंसर आ गया और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ फॉर्मूला लगाए हैं बस, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मुझे लाना है tan 2x, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक तो लिखवाया था मैंने 1 माइनस कॉस 2x का, एक लिखवाया था 1 प्लस कॉस 2x का, एक लिखवाया था साइन 2x का। तो तीनों फॉर्मूले के बाद रिमाइंड कराते हैं। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, इसका हो गया 2 साइन x कॉस x। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को इकट्ठा किया, यानी कि मैंने इसको और इसको एक साथ लिया, इसको और इसको एक साथ लिया, तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x। बस अब तीनों फॉर्मूले लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x में लगाया मैंने 2 साइन स्क्वायर x, साइन 2x में लगाया मैंने 2 साइन x कॉस x, 1 प्लस कॉस 2x में 2 कॉस स्क्वायर x, 2 साइन x कॉस x। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, ऊपर से 2 साइन x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा साइन x प्लस कॉस x, नीचे से भी दिख रहा है कॉमन 2 कॉस x, तो मैंने नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कॉस x प्लस साइन x। देखो 2 से 2 कट गया, ये पूरा कट गया, मेरा आंसर आ गया 10x। कितना छोटा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला लगाया सिंपल, आंसर आ गया, है कि नहीं। जो कुछ नहीं करना पड़ा, 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। बस आपको ये तीनों फॉर्मूले याद, देखो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले के अलावा, याद करने के अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं होता है, तो वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो साइन 2x में मुझे लाना है 10, तो पहले मुझे साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 2x के दो फॉर्मूले होते थे, एक तो होता था 2 साइन x कॉस x और एक होता था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा, जिससे आपकी मर्जी हो, छोटा किससे पड़ेगा, छोटा इससे पड़ेगा। लगा दिया फॉर्मूला में दोनों में, तो 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। जब मैं ऊपर नीचे का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। अब देखो ऊपर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये पूरा मिलके ऐसे बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने आपको एक शुरू में फॉर्मूला लिखवाया था, एक रिमाइंड करा देता हूँ। देखो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हमारे पास ये फॉर्मूला हो तो इसका फॉर्मूला ये बनता है, जो साइन ऊपर होता है वही आता है, पर ये π/4 और ये जो a होता है ये सेम होता है। तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला इसमें, तो ये बन गया 10 π/4 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर आ गया 10 स्क्वायर π/4 माइनस x। सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ना थोड़े से ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे कि जिसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक लग रही है, हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला जो आ रहा है, मुझे पता है क्या दिमाग में आ रहा है आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको लिख दूँ cos x प्लस 2π/3 का होल स्क्वायर और इसको लिख दूँ cos x माइनस 2π/3 का होल स्क्वायर। और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ कि जो कंसेप्ट आप सोच रहे हो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं ना, दोनों से कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लो, डिसाइड कर लो कौन सा आसान पड़ेगा, कौन सा
इजी पड़ेगा और कौन सा टफ पड़ेगा। मैंने यहाँ लगाया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ लगाया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये मैंने ऐसे ही रखा, कॉस एक्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है किस किस की, 4 जगह। एक तो कॉस 2π/3 की, एक साइन 2π/3 की, एक कॉस 2π/3 की और साइन 2π/3 की। मैं आपको लिखवा देता हूँ कैसे निकालेंगे। जब मैं साइन 2π/3 निकालूंगा तो ब्रेक करूँगा, लिहाजा बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ब्रेक और चेंज। वो ब्रेक चेंज और साइन, तो इसमें होता है ब्रेक और साइन, तो इसे ब्रेक कर लिया मैंने, साइन पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा साइन π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट है, √3/2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कॉस 2π/3 को ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3 और ये आएगा सेकंड में तो माइनस कॉस π/3 यानी कि -1/2। मैंने सिंपल वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस के √3 साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस √3 साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस अब आपको स्क्वायर खोलना है दोनों का और आपका आंसर आ जाएगा। खोल देते हैं चलिए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा √3 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2, इसका भी खोल देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 और माइनस √3 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2। ये टर्म तो पूरी इससे कट जाएगी। अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं जी। 3 सिमिलर टर्म्स हैं, एक तो ये और ये दोनों कॉस वाले हैं और ये साइन वाले हैं। तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तीनों से 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ से 3/4 कॉमन लिया। सॉरी, मैंने साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना, मैंने उल्टा ले रहा हूँ। मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 3/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करके भी 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करके भी 3/2 आएगा, 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया 3/2। एक तरीका तो मैंने बताया आपको, सेकंड तरीका और कर लेते हैं। सेकंड तरीके से लिए मैंने लगाया कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। मैंने आपको लिखवाया था 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इससे मैं कॉस स्क्वायर एक्स निकाल सकता हूँ। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। मैंने लगा दिया तीनों में, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। तो पहला बन गया 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, दूसरा बन गया 1 प्लस कॉस 2x प्लस 4π/3 अपॉन 2। मैंने पूरे को थीटा को पूरे को ये मान लिया ना, यहाँ भी लगाया 1 प्लस कॉस 2x माइनस 4π/3 अपॉन 2। ठीक है जी। अब 1/2 तो कॉमन आ रहा है, ये 1 और 1 और 1 मिलके हो गया 3, बाकी बचे 3 टर्म कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 4π/3 प्लस कॉस 2x माइनस 4π/3। अब इन दोनों टर्म को तो आपने ऐसे ही छोड़ना है और यहाँ लगाना है फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, जगह नहीं है तो कहाँ करें क्वेश्चन, एक काम करते हैं यहाँ कर देते हैं। जब मैं फॉर्मूला लाऊंगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें लगाऊंगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये पूरे टर्म इससे कट जाएगा, दोनों ट्वाइस हो जाएंगे। तो मेरा आ गया 1/2 बाहर चल रहा है, ये आ गया 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x कॉस 4π/3। अब हम निकालेंगे कॉस 4π/3 की वैल्यू।
वो आ जाएगी कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 यानी कि माइनस के 1/2 यहाँ डाल देंगे वैल्यू। तो 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1/2, 3 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x, ये कट गया, 3/2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन इस वाले अभी क्वेश्चन है इसमें, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।